राक्षसाधिप रावण पृथ्वी पर मनुष्यों को कष्ट देता हुआ विचर कर रहा था कि उसने मेघ पर आरूढ़ मुनि पुंगव नारद जी को देखा। उसने उन्हें प्रणाम किया और कुशल पूछ आगमन का कारण पूछा। देव ऋषि ने कहा, विश्रवानंदन राक्षसेंद्र, खड़े रहो, मैं तुम्हारे मंत्री और तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुमने तो गंधर्व नागादिकों को वैसे ही पराजित कर दिया है कि जैसे विष्णु ने दैत्यों को, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम्हारे हित की कुछ बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे तात, तुम देवताओं से भी अवध्य हो, फिर इन बेचारे मनुष्यों को क्यों मारते हो? ये तो स्वयं ही मृत्यु के वशीभूत हैं। ये तो बेचारे स्वयं ही सदा विपत्तिग्रस्त रहते हैं और विशेषतः अपना कल्याण करने में अत्यंत ही मूढ़ हैं। जरा आदि सैकड़ों व्याधियों से आवृत रहते हैं, अतः ऐसे के मारने से लाभ क्या है? वे तो अपने सुख दुख के समय को भी नहीं जानते, फिर ये सब मर कर यमपुरी ही में तो जाएंगे। अतएव पौलस्त्य नंदन, तुम यमराज की पुरी पर चढ़ाई करो, उस पुरी को जीतो, क्योंकि उसे जीतने पर ही तुम सबने अपने को सबको जीता हुआ समझोगे। तब देव ऋषि को प्रणाम किया, मुस्कुराता हुआ कहने लगा, हे देव ऋषि, आपका कहना यथार्थ है, मैं ऐसा ही करूँगा। इस समय मैं विजयार्थ रसातल की यात्रा कर रहा हूँ, फिर त्रैलोक्य विजय कर नागों और देवताओं को अपनी वशवर्ती बनाऊंगा और पुनः अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन भी करूँगा। इस पर नारद जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हें रसातल ही जाना है तो अन्य मार्ग से क्यों जाते हो? यह मार्ग सीधे प्रेतराज के नगर यमपुरी को चला गया है, इससे तुम सीधे उन समक्ष जा निकलोगे। यह सुनकर रावण शरद काल के मेघ के समान हंसकर कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। अब मैं यम के यथार्थ की ही इस दक्षिण दिशा के मार्ग में जाता हूँ। मेरी तो यही पूर्व प्रतिज्ञा थी कि मैं चारों लोकपालों को विजय करूं, उसमें सब प्राणियों को सताने वाले उस यम को मैं मारूंगा। ऐसा कह नारद जी को प्रणाम कर रावण दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। नारद जी क्षण भर मौन हो विचार करते रहे। उन यमराज को कैसे यह रावण जीतेगा, इसका तो मुझे बड़ा ही कुतूहल है, अतः स्वयं ही चलकर यमराज और रावण का युद्ध देखूंगा।